ओम श्री सद्गुरवे नमः। जय गुरु। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमन। सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण श्रृंखला के अंतर्गत इसका नवम संस्करण लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। पिछले पाठ में हमने देखा था कि एक बार गुरु महाराज दीवाल का सहारा लेकर बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन्हें ऐसा देखा तो परम पूज्य बाबा देवी साहब ने इन्हें डांटा और उठंग कर अर्थात दीवार का सहारा लेकर किसी चीज का सहारा लेकर ध्यान करने से मना किया। उन्होंने कहा अपने शरीर को सीधा रखते हुए भजन करो। उसी प्रसंग में हमने यह भी देखा था कि एक बार ये शौच को गए थे और वहां इनके मन में आया कि अभी यहाँ पर कोई खास काम है नहीं, कोई कार्य मिलता भी नहीं है, तो अच्छा होता यदि मैं अपने घर चला जाता और वहां बांस की खेती लगाने की तैयारी करता। और शौच शौच से निवृत्त होकर जैसे ही ये बाबा साहब के पास आए, इनके मन की बात बाबा साहब जान गए थे और इन्हें कहा, आज्ञा दी कि बस तुम अभी यहाँ से चले जाओ। उनका आदेश पाकर ये वहां से चले आए। इन्हें बाबा साहब का एक पत्र मिला आने पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि तुमने अपने कहे मुताबिक यहाँ 4 महीने ठहरने का वादा नहीं निभाया। ये सुनकर ये बहुत डर गए और उन्हें पत्र क्षमा याचना करते हुए पत्र लिखा। उन्होंने करुणा कर दया सिंधु बाबा देवी साहब ने कहा, उत्तर देकर कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, अब तुम्हारी जब इच्छा हो यहाँ आ सकते हो। इसके आगे नवा भाग, जिसका शीर्षक है गुरु से कछु न छिपाइए। सन 1914 ईस्वी में बाबा साहब पुनः भागलपुर आए। इस बार इस प्रांत के लिए यह उनकी अंतिम यात्रा थी। इस प्रांत के सत्संगी लोग भागलपुर पहुंचकर उनका दर्शन और सत्संग करके अपने अपने घरों को लौट जाते थे। सत्संगी महाशयगण बाबा साहब के सामने पूजा रूप में कुछ न कुछ द्रव्य रखकर उनको प्रणाम करते थे। मैंने भी जिला पुरैनिया ग्राम जोतराम राय निवासी श्री बाबू मच्चन चौधरी जी से 15 रुपये पैंचा अर्थात उधार लेकर बाबा साहब के सामने पूजा स्वरूप रखकर प्रणाम किया। बाबा साहब ने पूछा, ये रुपए कहाँ से लाए? पहले इन्होंने कहा था कि ये खेती के पैसे हैं। तब मैंने श्री बाबू मच्चन चौधरी जी से रुपए लेने की बात कही और कहा कि खेती की फसल अभी खेत में लगी है, फसल तैयार हो जाने पर उसको बेचकर श्री बाबू मच्चन चौधरी जी को रुपए लौटा दूंगा। इसलिए अर्ज किया था कि खेती का रुपया है। बाबा साहब ने इस पर कहा, उस समय तुमने जस का तस ठीक नहीं कहा था। तुम नहीं जानते हो कि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, की होई निर्धन, की होई कोढ़ी। अगर कोई गुरु से कपट करे और अपने मित्र से चुरा कर कुछ करे, मित्र का कोई सामान चुराए, तो या तो वो दरिद्र होता है अथवा कुष्ठ रोगी हो जाता है, कोढ़ी हो जाता है। अच्छा, इस बार मैंने तुमको क्षमा किया, फिर ऐसा नहीं करना। ग्राम दुर्गापुर, थाना रुपौली, जिला पुरैनिया निवासी श्री अघोरी दास जी एक बूढ़े सत्संगी थे। वे अभूख यानी भूख नहीं लगना, अन्न से अरुचि, शरीर में रक्तहीनता और पीलापन के रोग से पीड़ित थे। उनका तमाम शरीर फूल गया था। वह भी अपने गांव के अन्य सत्संगियों के साथ बाबा साहब के दर्शन के लिए भागलपुर जा पहुंचे। एक दिन दोपहर के समय जब इनके गांव के और सब सत्संगी लोग भोजन करने चले गए,
तो वे बाबा साहब के पास बैठे ही रहे। बाबा साहब ने उनसे पूछा, तुम भोजन करने क्यों नहीं गए? उन्होंने उत्तर दिया, मुझको भूख नहीं लगती है और भात अच्छा नहीं लगता है। पास ही बैठे हुए दूसरे गांव के सत्संगी श्री बाबू टीकम लाल जी ने कहा, यह बीमार है। बाबा साहब ने कहा, यह तो बड़ा मोटा मालूम होता है, कहाँ बीमार है? फिर श्री टीकम लाल जी ने कहा, यही तो इनका रोग है, इनका सारा शरीर फूल गया है। बाबा साहब को एक विशेष मौज आई और वे उठकर खड़े हो गए। अघोरी दास जी को आज्ञा की कि अपने शरीर पर से कपड़े उतार लो। फिर अपना चरण उनके शरीर से छुलाकर अर्थात अपने चरण को उनके शरीर से स्पर्श कराकर पुनः आज्ञा की कि उठो, जाओ, भोजन करो। अघोरी दास जी ने इस आज्ञा का पालन किया और वहां से रोग मुक्त होकर अपने घर लौट आए। तब से अघोरी दास जी कई वर्षों तक जीवित रहकर स्वर्गीय हुए। कई दिनों तक सत्संग कराकर उस वर्ष बाबा साहब भागलपुर से लौटकर मुरादाबाद चले गए। इसके साथ ही आज का यह प्रसंग यहीं समाप्त होता है। सबको एक बार पुनः सादर प्रणाम। जय गुरु। अगले संस्करण में एक और प्रसंग लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय गुरु।